जय। आचार्य सन्मति सागर जी मुनिराज की जय जय जय। से में 4 लाइनों के साथ पूज्य गुरुदेव को हम निवेदन करेंगे कि कंकर पत्थर धरती अंबर देख रहे होकर के मौन। कंकर पत्थर धरती अंबर देख रहे होकर के मौन, नहीं देखता पद छालों को चले निरंतर पथ किए कौन। ठंड विचारी बड़ी अचंभित विस्मय भर बोली कर जोर, इन सम दूजा नहीं तपस्वी घूम आई मैं चारों ओर। भाप सभी की मनोदशा तब चंद्रगिरी से उठी बयार, बोली सबको पास बुलाकर यही हमारे पालनहार। मुक्ति रमा को वरने निकले सिद्ध सलाह है जिनका नाम, वर्तमान के महावीर है श्री सौभाग्य सागर जिनका नाम, श्री सौभाग्य सागर जिनका नाम, श्री सुरत्न सागर जिनका नाम। पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम सभी बारंबार नमोस्तु 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 करते हैं। पूज्य गुरुदेव हम सभी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु महाराज श्री को जोड़ेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम मुकुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानामि सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। भानु बाबू, अभी आप सभी लोग संस्कार के बारे में सुन रहे थे। वास्तविकता में एक छोटा सा बीजारोपण अगर सही जगह पर हो जाए, सही भूमि पर हो जाए, तो वह एक छोटा सा बीजारोपण आगे चलकर एक वट वृक्ष बन जाता है। और उस वट वृक्ष के सन्निधि में जितने भी जो राहगीर आते हैं, उन सभी को क्या मिलती है? दिव्य छाया प्राप्त होती है। तो महान बाबू यही काम एक संस्कार करते हैं। अगर सही समय पर अगर व्यक्ति अगर संस्कारित हो जाए, तो वो आगे चलकर वट वृक्ष बन जाता है। और अगर समय निकल जाए और फिर संस्कार दिए जाएं, तो कोई भी मतलब नहीं निकलता है। क्योंकि संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है। अगर किसी को संस्कार का मतलब है सत्सन्निधि, सत्संग, सम्यक तो बात है। बड़ा सुंदर एक कथन आता है संगति का। अगर
अच्छे पुरुषों की, अच्छे व्यक्तियों की अगर संगति करते हैं तो हमारे अंदर अच्छे संस्कार ही पड़ते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और अगर गलत व्यक्ति की संगत करते हैं तो क्या होता है? गलत ही होता है। बड़ी सुंदर बात कही कि काजल की कोठरी में कितना भी सयाना चला जाए पर कहीं ना कहीं तो उसमें धाग धब्बा लगी जाता है। और कितना भी विष्णी व्यक्ति अगर दिगंबर साधुओं की शरण में जब आता है तो उनके अंतरंग में कहीं ना कहीं ये भाव लगता ही है, अरे यार ऐसा नहीं करना चाहिए, सच्चा मार्ग तो यही है। आप चाहे अपने घर में चाहे कैसी भी क्रिया करते हो, पर निर्गंत साधुओं के साथ में जब चलते हो, बैठते हो, उठते हो तो वहाँ पर अगर कोई चींटी अगर आ जाए तो उसको भी बचाने का भाव आ जाता है। दुकान पर बैठे हो तो आएगा? नहीं आएगा। घर पे बैठे हो तो नहीं आएगा। अगर गुरुओं के पास बैठे हों या फिर हम जिनालय में बैठे हों तो वहाँ पर एक बार भाव आ ही जाता है कि कहीं मेरे द्वारा किसी जीव की हिंसा ना हो जाए। तो ये क्या है? ये सत्संग का प्रभाव है, संस्कारों का प्रभाव है। एक यही वो पाषाण है जो आपके जिनालय में वेदी में विराजमान है, और इसके साथ में और भी पाषाण भी होंगे जब इस पाषाण को निकाला गया होगा। एक शिला से अनेक पत्थर निकलते हैं, और वही पाषाण जब किसी गुरु के सानिध्य में आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? गुरु जब उसको सूर्य मंत्र दे देते हैं और प्रतिष्ठाचार उसको क्या करते हैं? उसको प्रतिष्ठित कर देते हैं, मंत्रारोपण कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? हमारा आस्था का केंद्र बन जाता है, भगवान बन जाता है। और जब तक अगर उसको कोई प्रतिष्ठित नहीं करता तो कौन उसको मस्तक झुकाता है? कोई नहीं झुकाता है। शिल्पी जब उस प्रतिमा को बनाता है तो उसके ऊपर चढ़ भी जाता है। हम लोग इतने विनयाचार के साथ में उसको नमस्कार करते हैं, जब शिल्पी बनाता है तो उस पर चोट भी मारता है, पर उसका उद्देश्य उस पत्थर को छिन्न भिन्न करना नहीं है, उस पत्थर में से एक मूर्त बनाने का उसका भाव है। वो भी एक संस्कार देता है। और जब बनकर आ जाता है तो वही पाषाण गुरु के सानिध्य में आता है तो वही भगवान बन जाता है, वही हमारी आस्था का केंद्र बन जाता है। तो महान बाबू, संस्कारों का जीवन में बड़ा महत्व है। अगर बचपन में नाजुक कली को जैसा मोड़ लिया जाए वैसे ही मुड़ जाती है, और जब वो कड़क हो जाती है तो वो क्या करती है? कली ही मुड़ती है, डाली टूट जाती है, पर झुकना पसंद नहीं करती है। अगर थोड़ा सा उसमें बचपन में ही अगर संस्कार दे दिए जाएं, जैसा उसको मोड़ दिया जाए वह उसी धारा में मुड़ जाती है। जब जब आप लोगों ने देखा होगा जहां से पानी का स्रोत होता है, पर पानी के स्रोत की कोई भी धारा नहीं होती है, कोई दिशा नहीं होती है, आने का स्रोत होता है। और जैसे ही जो उसके साथ निकट होता है, अगर उस धारा को सही डायरेक्शन दे देता है तो वो चलकर गंगा जल बन जाती है, और वही धारा अगर गलत साइड में मुड़ जाए तो वो गंदा पानी बन जाती है। संगति की बात है। देखिए, एक जल, कुएं का जल, बावड़ी का जल, जहां से आपको उपलब्ध होता है वो जल एक सामान्य से कलश में होता है,
लोटे में होता है, बाल्टी में होता है, जहां भी आपकी व्यवस्था हो, और उसको लेकर जैसे ही हम जिनेंद्र परमात्मा के नजदीक आते हैं, ठीक, जब तक वो जल बाहर की चौकी पर रखा हुआ है तब तक सिर्फ जल ही है। समझे ना आप लोग? क्या है वो? जल ही है ना। और जैसे ही वो कलश में आता है फिर भी क्या होता है? जल ही होता है। और जैसे ही वो पुजारियों के, इंद्रों के हाथ में जैसे ही वो जल आया, कलश आया, और जैसे ही जिनेंद्र प्रतिमा के ऊपर एक ही धारा छोड़ी, बताओ वो क्या बन जाता है? जल नहीं रहता, वो गंधोदक बन जाता है। जब तक कलश में है तो मात्र वो हमारे हाथ धोने के काम ही आ रहा है। समझे ना आप लोग? हाथ धोते ना अपन, और जैसे ही प्रतिमा का स्पर्श होता है, जैसे ही मंत्र बोले जाते, मंत्र छोड़ो, मात्र प्रतिमा का स्पर्श ही मात्र करता है ना, उतने में क्या होता है? वही हमारी आस्था का केंद्र बन जाता है। वही गंधोदक हमारे जन्म जरा मृत्यु के पाप को नाश करने के लिए एक महा औषधि का काम कर लेता है। किसका फल है? संगति का फल है। स्वाति नक्षत्र में अगर ओस की बूंद अगर किसी सर्प के मुख में चली जाए तो विष बन जाती है। वही बूंद अगर केले के पत्ते पर पड़ जाए तो वो क्या बन जाती है? कपूर बन जाती है। और वही अगर स्वाति नक्षत्र में अगर वो ओस की बूंद अगर किसी सीप की मुंह में चली जाए तो वो मोती बन जाती है। बूंद ही है, वही बूंद है। पर संगति का कितना फल है? बहुत ही फल है। संगति और संस्कार। अभी मुनिश्री कह रहे थे, आपने सुना, नया वर्ष आ रहा है और पुराना वर्ष जा रहा है। एक इस 2023 के स्वागत के लिए सभी लोग उपस्थित बड़े उत्साहित थे नहीं थे? 2023 आ रही है, 2023 आ रही है, और आज वो क्या क्षण है? आज 2023 जा रही है। हम 24 के लिए उत्साहित हैं। अब जब 24 की पूरी साल निकल जाएगी फिर क्या करेंगे अपन? 25 के लिए उत्साहित हो जाएंगे और फिर 24 को विदा कर देंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या किया? यही तो किया। एक को बुलाया, एक को विदा किया। नई वस्तु को देखा तो आकर्षित हो गई, और वही जब नई वस्तु पुरानी होती चली गई तो क्या हो गई? अरे ये तो पुरानी रोज की हो गई, छोड़ो इसको, अब नई लेकर आते हैं। वर्ष तो वही है, दिन भी वही है, पर याद रखना कितने जाने कैलेंडर बदल गए, और जाने हम कितने कैलेंडरों को आगे बदल देंगे, पर अपने अंतरंग का एक भी कैलेंडर का पन्ना हम लोग नहीं पलट पाए। जहां थे, जैसे थे, वैसे ही है। रागी थे, रागी है, और रागी ही बने रहेंगे। वीतरागी के पास दर्शन करने भी आएंगे तो राग की बात करेंगे अपन। कैसी बात करेंगे? राग की बात करेंगे। वीतराग छवि मुद्रा को देखकर भी वहां पर क्या कहेंगे? अरे भगवान ने इनका काम कर दिया, हमारा काम तो किया ही नहीं।
क्या नहीं किया? और फिर लोग तो ये कह रहे अरे भगवान तो उनके हैं, हमारे तो है ही नहीं, है ना? भावना आती नहीं आती? ये भावना ही हमारे लिए सबसे बड़ा दुख का कारण है। याद रखना, हमारे जीवन में जब जब परमात्मा के प्रति अरुचि पैदा हो जाए, किसी पंडित के पास नहीं जाना, किसी ज्योतिष के पास नहीं जाना, स्वयं ही अपने जीवन का गुणा भाग लगा लेना कि मेरा शुभ का समय चल रहा है या फिर अशुभ का समय चल रहा है। परमात्मा के प्रति आपकी अरुचि पैदा हो जाए, परमात्मा के दर्शन करने का भाव ही ना हो, और परमात्मा के लिए दर्शन करने भी जाएं पर लौटकर बीच से ही आ जाएं, तो समझ लेना कि आपका पाप कर्म का उदय है। इसका उदय है, पाप कर्म का उदय है। और जब आपको परमात्मा के प्रति सहजता से दर्शन मिल जाए, परमात्मा के दर्शन में कोई बाधा नहीं आए, तो समझ लेना कि मेरा अब शुभ समय चल रहा है। जब जब हमारे जीवन में अशुभ कर्म दस्तक देता है, तो सबसे पहले हमारी जिनेंद्र वंदना ही हमसे छूट जाती है। क्या छूटती है? दुकान नहीं छूटती, ऑफिस नहीं छूटता, संसारिक कार्य नहीं छूटते। क्या छूट जाता है? मंदिर छूट जाता है, जिनेंद्र वंदना छूट जाती है, जिनेंद्र मुद्रा छूट जाती है। जब कोरोना आया था ना, दिल्ली में वो आया था, नहीं आया था? सभी जगह आया था। बताओ सबसे पहले क्या बंद किए गए? मंदिर बंद किए गए, देवालय बंद किए गए, प्रार्थना स्थल बंद किए गए। अरे अरे यहाँ से हटाओ, ये भीड़ करते हैं। पर दिल्ली का एक समय ऐसा भी था, मैंने सुना था, बहुत लंबी लाइन भी लगी हुई थी। क्या खोल दिए गए? ऐसी बात मैं नहीं बोलूंगा, आप समझ जाओ। देखा था मैंने। और व्यक्ति एक नहीं जाने कितने दिन का स्टोर करके भी ले गया था, है ना? विचार करिए, जहां पर प्रार्थना करने से अनेक प्रकार के रोग चले जाते हैं, वो तो बंद कर दिए गए। क्या खोल दिए गए? तो आप लोग समझो, मैं नहीं बोलूंगा, कि सभी समझेंगे तो महाराज का समर्थन करते हैं। गलत चीज को तो मुख से बोलना ही नहीं चाहिए। लोग खुद समझदार है, समझ जाते हैं। क्या समझे? महानुभावों, विचार करना है कि सबसे पहले अशुभ कर्म आएगा तो सबसे पहले जिनेंद्र वंदना, जिनेंद्र मुद्रा का दर्शन बंद हो जाएगा। और याद रखना, जब जब तुम्हारे जीवन में शुभ का उदय आएगा, तो सबसे पहले आप जब खिड़की खोलोगे तो सबसे पहले जिनेंद्र मुद्रा का दर्शन आपको हो जाएगा। समझ लेना कि आपका शुभ का समय आ चुका है। पर क्या करें महाराज, जिनेंद्र मुद्रा का भाव ही नहीं होता है। बहुत लोग कहते हैं महाराज हमारा मंदिर आने का मन ही नहीं होता है। और बहुत लोगों का प्रश्न होता है, महाराज हम तो रोज आते हैं, हमारा कोई काम बनता नहीं है, पर बगल में बैठा हुआ पड़ोसी कभी मंदिर नहीं आता है, फिर भी उसका दुकान बहुत तेज चल रही है, बहुत संपन्नशाली है, बहुत वैभवशाली है। हम तो रोज दिन पुण्य कार्य करते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता है। सामने वाला तो कुछ नहीं करता, फिर भी संपन्नशाली है। तो गुरु महाराज कहते हैं तीर्थंकरों की वाणी में, कोई बात नहीं बेटा, पूर्व का है खाली। क्या? जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार। कितने भी ये कर ले, पाप कर ले, सारे माफ हैं। जब ये कर्म समय जब कर्मठ लेगा ना, कर्मठ बदलेगा, तो ये किसी को नहीं छोड़ता है। रामचंद्र को देखिए, क्या देखिए? रामचंद्र को देखिए,
कहां पर? राज सिंहासन, और कहां पर? वनवास, है ना? वही तो वक्त है, अलग वक्त नहीं है। ऐसे हमारे जीवन में बड़े बड़े उदाहरण हैं। जब हमारे अशुभ कर्म का समय आता है ना, तो सबसे पहले हमारे अपने लोग ही हमको छोड़कर चले जाते हैं, बात नहीं करते हैं। और जब शुभ कर्म का समय आता है ना, तो जितने लोग बिखरे होते हैं ना, वो सारे के सारे लोग अपने आप क्या बन जाते हैं? हमारे मित्र बन जाते हैं। अगर कोई गांव का, मोहल्ले का व्यक्ति ऐसे ही रोज घूमता था, रोज कोई उसको राम जोहार नहीं करता था, अगर किसी बड़ी पोस्ट पर पहुंच गया, क्या करते हो? जाने कहां कहां की रिश्तेदारी निकाल लेते हो। किसके लिए? मात्र अपना कार्य सिद्ध करने के लिए, स्वार्थ के लिए। आज साल का अंतिम दिवस है ना? 23 का अंतिम दिवस है। कल कौन सी साल लग जाएगी? 24 लग जाएगी। आज अंतिम समय है। जो सूरज आज निकला है ना, वो सूरज कल तो निकलेगा, पर इस साल के साथ निकलकर अगले साल का निकलेगा। पर याद रखना, इस सूरज का निकलना निश्चित है, जो निकलेगा, चाहे साल परिवर्तन हो चाहे ना हो। ये सूरज का उगना पूरब से निश्चित है, अब पश्चिम से अस्त होना भी निश्चित है। सुबह हुई है तो सांझ भी होगी, दोपहर भी होगी, रात्रि भी होगी, निश्चित है। पर याद रखना, जीवन का सूरज उगे ना उगे, ये कोई निश्चित नहीं है। कभी कभी उग नहीं पाता है, गर्भ काल में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। संयोग से कभी उग भी जाता है तो दोपहर नहीं, जवानी नहीं आती है। और कभी कभी अगर दोपहर भी आ जाए जीवन की, तो संध्या काल आ जाए, यह भी कोई जरूरी नहीं होती। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। पर क्या करें, हमको पूरा भरोसा है। बहुत लंबी लंबी क्या कर लेते हैं? प्लानिंग कर लेते हैं, ऐसा करना वैसा करना। आजकल लोगों ने पूरा 1 साल का क्या बना रखा होगा? पूरा का पूरा लेखा जोखा बना लिया होगा। साल का लेखा जोखा है, पर अपना लेखा जोखा कुछ नहीं। कितना किया, क्या किया, कैसे किया, कब किया। याद रखना, मृत्यु के सामने वही घबराता है जिसका हिसाब किताब गड़बड़ होता है। जिनकी जीवन की शैली गलत होती है ना, जिनका जीवन विषयों में होता है, जिनका जीवन मोही अवस्था में होता है, रागी अवस्था में होता है, वही मृत्यु के सामने घबराते हैं। कल रात को भैयावर्ती के समय पंकज भाई चले गए शायद, हैं? आ जाएंगे, अभी घर पे गए हैं, कपड़े बदलने गए हैं। यही बदलने का सिस्टम खराब है। यही बदलते रहते हैं, कभी कपड़े बदलते रहते हैं तो कभी स्तन को बदलते रहते हैं। हम लोगों ने अगर क्या किया? कुछ नहीं किया। तो पंकज भाई ने एक प्रश्न किया रात को, ऐसा प्रश्न किया, मैं उसको क्या बोलूं, समझे ना? उन्होंने कहा कि महाराज बताओ आत्मा कैसी है? क्या बोले? आत्मा कैसी है? अब उन्हें क्या बताऊं आत्मा कैसी है? कोई बताने की चीज हो तो बता दूं। साड़ी वाले, अभी साड़ी वालों से पूछो कपड़ा कैसा, हाल बता देंगे। क्यों? है ना? हाल बता दोगे, कौन सी कंपनी का है, कितने का है, सब बता दोगे। कोई अगर आपसे पूछेगा आत्मा कैसी, बता पाओगे आप? पता ही नहीं पाओगे। अभी नजर बड़ा वाले पूछो बेबी सूट में कितना कपड़ा लगेगा, है ना? हाल बताओ कितना काटना है, कितना निकालना है, कैसे लगाना है, हाल नई डिजाइन बना देंगे उसकी तुरंत। पर आत्मा की डिजाइन पता है आप लोगों को? कुछ नहीं पता। आत्मा तो
मात आत्मा जैसी है। और जो इसका अनुभव करता है ना, वही जानता है कि आत्मा कैसी। आत्मा कभी शब्द के अनुसार हम उसको बता नहीं सकते हैं। मात एक कल्पना करा सकते हैं, आपको एक थोड़ा सा उसका ज्ञान दे सकते हैं, पर आत्मा तो उससे भी हटकर अलग है। तो महानुभावों, ये नया वर्ष आने वाला है। महाराज जी बोले थे ना, कहीं होटल नहीं जाना। होटल भी कहता हो तो रुक, नहीं हो तो टल, निकल यहां से। महान बाबू, ये हमारी सभ्यता नहीं है। ये हमारा देश जो है ना, इस देश में प्रातःकाल की बेला में पूजा पाठ होती है और संध्या काल की बेला में मंगल आरती हुआ करती है। और जैसे ही रात्रि काल आती तो मात एक दीपक को जला दिया जाता, तो वो पूरा का पूरा दीपक रात्रि काल से लड़ने का ताकत रखता है। हमारे जीवन में भी एक ज्ञान रूपी दीपक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्ञान रूपी दीपक होना चाहिए। संयोग से आज सब कुछ मिल गया, पर याद रखना आगे अंधेरी रात आने वाली है। क्या आने वाली है? अंधेरी रात आने वाली है। जब अंधेरी रात आएगी तो क्या होगा? अंधेरा ही होगा। तो याद रखना, सब कुछ मिला है, तो इस सब कुछ मिलने पर कुछ ऐसा कर लो कि आगे तुम्हारा जीवन व्यवस्थित रहे। एक बहुत सुंदर एक कथा कहें, घटना कहें, उदाहरण कहें, जो समझो वो समझ लो। एक राज्य में एक व्यक्ति को 5 वर्ष की राजा बना दिया गया। क्या बना दिया गया? 5 वर्ष के लिए राजा बना दिया गया। पर राजा बनने के बाद एक शर्त थी, उसको काल कोठरी में पटक दिया जाता था, जंगल में छोड़ दिया जाता। वहां पर कोई हिंसक प्राणी के अलावा और कोई नहीं दिखते थे। तो राजा बना दिया गया, 1 बन गया, 2 बन गया, पर किसी ने अपना आगे का इंतजाम नहीं किया। सभी को कहां पर जाना पड़ता था? जंगल में जाना पड़ता था, कोई नहीं। तो एक व्यक्ति था, वो बन गया। पता उसने क्या किया? 5 वर्षों में जो जंगल था ना, उसमें क्या बना दी? कोठियां बना दी, महल बना दिए, है ना। जो पूरा जंगल को इतना व्यवस्थित कर दिया कि जो बाकी के राजा नहीं कर पाए। क्या हो गया? चली गई क्या? हिला के देखो इनको, है अभी हो। कभी कभी हो सकता है कि ब्रह्म की बात सुनकर ब्रह्म में लीन हो गई हो शायद। हाँ हाँ, जिनवाणी की बात को सुनकर नींद बहुत आती है, लोग कहते हैं। आती है, अच्छी बात है ना। जहां शांति मिले वहीं तो नींद आएगी। समझे ना। तो क्या हुआ? उस व्यक्ति ने 5 वर्षों में क्या किया? राजा ने पूरे के पूरे जंगल को क्या बना दिया? महल बना दिया। तो राजा खुशी खुशी 5 वर्ष के बाद कहां चला गया? महल में चला गया। हमको भी कुछ समय के लिए मनुष्य पर्याय रूपी राजा बने हम लोग, तो हम इसको ऐसे ही न गवा दें, आगे चलकर अपना कोई महल बना दें, ऐसा कोई कार्य कर लें। जब इस पर्याय का परिवर्तन हो, इस शरीर का परिवर्तन हो ना, तो हमको नरकों में ना जाना पड़े, हमको त्रिंचों में ना जाना पड़े। कम से कम देव पर्याय में चले जाएं, और देव पर्याय में जाने के बाद वहां से फिर मनुष्य बने और अपने कर्मों को क्षय कर सिद्धालय को प्राप्त कर ले। महान बाबू, समय बड़ा कीमती है। जैसे अम्मा जी थे ना, मुझे बड़ा संशय हो गया, अगर कुछ हुआ तो नहीं, अमंगल हुआ, कोई बात नहीं। तो एक बार क्या हुआ, एक बूढ़ी माँ थी, बूढ़ी माँ। एक सुना दूं आपको मैं, छोटी सी बात। अनपढ़ थी, अनपढ़, मदन सेन जी, कुछ नहीं जानती थी,
पढ़ना लिखना, काला अक्षर, भैंस बराबर थी वो। तो हुआ ये, मोटा मोटा ग्रंथ लेकर पढ़ती थी वो। अब क्या पढ़ेगी, वहां तो पन्ने ही पलटना है। तो पन्ने पलट, बड़े चाव से पन्ने पलटती थी, एक पन्ना, दो पन्ना, उस पर उंगली भी चलाती थी। तो एक व्यक्ति ने कहा, बताओ आपको कुछ समझ में आ रहा है? कोई ज्ञानी पुरुष थे, समझ में आ रहा है क्या पढ़ रही हूं? उस बूढ़ी माँ ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता इसमें क्या लिखा, मुझे कुछ नहीं पता कि इसका अर्थ क्या है, पर इतना पता है जब जिनवाणी को खोलते हैं और जहां हम इस पे उंगलियां फेरते हैं ना, तो हमको बड़ी शांति मिलती है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं पता। समझे ना? ये जिनवाणी मां, ये वितराग मुद्रा, निर्गंत गुरु अगर मिल जाए तो समझ लेना कि आपका मंगल ही मंगल है। वैसे तो विदाई पर मिल जाए फिर भी मंगल है, और अगर आगमन में मिल जाए तो फिर भी मंगल है, क्योंकि ये मंगल स्वरूप हैं। कैसे हैं? मंगल स्वरूप हैं। एक व्यक्ति रोज मंदिर आता था, पर अंधा था। कौन था? अंधा। उसे कुछ भी दिखाई, जन्म से अंधा था। उसने कभी वितराग मुद्रा का अवलोकन अपने जीवन में कभी नहीं किया। तो रोज आता था, और जब कोई अंधा व्यक्ति मंदिर आए, और जो पुराने जो भगत होते हैं ना, जिन्हें क्या बोले, मंदिर के ऐसी बात मत बोलो आप, हाँ, पुजारी, पुजारी कहते हैं उनको अपन, क्या कहें बताओ, वही नाम दें। बताओ राजेश क्या बोलते हैं आज? हाँ, ठेकेदार नहीं, हम ठेकेदार नहीं बोलेंगे, हम तो जिनेंद्र भक्त कहेंगे उनको। समझे ना? जब वो रोज अंधा व्यक्ति वहां आता था, तो बहुत सारे लोग भगवान को छोड़कर किनको देखते थे? अंधे व्यक्ति को देखते थे। और जब अंधे व्यक्ति को दर्शन करते हुए देखते थे तो मनी मन में चर्चा करते थे, अरे ये क्यों मंदिर आता है, इससे तो मंदिर नहीं आना चाहिए। यानी क्यों? अरे ये क्या भगवान को देख पाएगा, जैसे मंदिर नहीं आना चाहिए। मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प चलने लगे, विचार चलने लगे। तो एक दिन एक व्यक्ति ने पकड़कर पूछ लिया, जैसे अपने अरविंद, समझ रहा है, पूछ लिया। क्या पूछा? मंदिर क्यों आते हो, आपको दिखता तो नहीं है? पता है उसने क्या बात बोली? बड़ी सुंदर बात बोली, कोई बात नहीं, मुझे नहीं दिखता है, मानता हूं कि मैं अंधा हूं, पर जिनके मैं दर्शन करने आता हूं ना, वो तो तीनों लोगों के नाथ है, उनके ज्ञान में तो तीनों लोग झलकते हैं। मैं अंधा हो सकता हूं, पर भगवान अंधा नहीं हो सकता। मैं उनके दर्शन करने आता, वो मुझे दिखता है। महान बाबू, भगवान हमको देखें या हम भगवान को देखें, कोई बात नहीं, कोई तो किसी को देख ले। श्रीमंदर स्वामी के ज्ञान में आ रहा होगा कि कृष्णा नगर में आज भी इतनी सर्दी में लोग यहाँ पर बैठकर जिनवाणी सुन रहे हैं, ये भी भगवान के ज्ञान में आ रहा होगा। तो मान बाबू, बोलने को तो बहुत कुछ है, मैं तो बोलता रहूँगा, आप लोग सुनते रहोगे, ठीक है ना? तो एक ही बात कहूँगा, आगमन के साथ ही गमन छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? आगमन के साथ में क्या छुपा हुआ है? गमन। आगमन का अगर आ हटा दिया जाए तो क्या बन जाता है? गमन बन जाता है। जो आता है वो जाता भी है, ये जीवन का शाश्वत नियम है। समझे ना आप लोग? तो हमें क्या करना है?
आगमन करना है या गमन करना है? गमन या आगमन? आगमन माने आना, गमन माने जाना। तो महान बाबू आज यही संयोग है, आगमन भी है, गमन भी है। 2023 का गमन है, अपना नहीं बोला मैंने अभी। क्या बाबू नेमिचंद जी, अपना नहीं बोला मैंने अभी। 2023 का गमन है और 2024 का आगमन है। तो महान बाबू 1:30 बजे हमारा गमन है। समझे ना, ये संसार है, चलता रहता है। तो महान बाबू अपने जीवन में अनेक कैलेंडर ना बदलकर क्या करें, अपना कैलेंडर बदलें और अपने कैलेंडर की हर तारीख पर, हर महीने पर एक एक शब्द को लिखें, एक एक अनुभव लिखें, एक एक जिनवाणी का शब्द लिखें। और जिनवाणी का शब्द ना लिख पाओ तो मैं आपको एक मंत्र देता हूं, वो लिखें, हे भगवान मेरे को भी भगवान बनना है। क्या बनना? बोलते ना कि हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के, है ना। लोग भगवान बताओ, एक बात आपसे पूछो फिर बेदार विराम लूंगा मैं। इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर, सभी भगवान को याद करते हैं? हाथ उठाओ, सब उठाओ। करते हैं ना? किसको याद करते? करते हो ना? कितनी बार करते बताओ? बताओ सुनील, क्या नाम है इनका? सुबह दोपहर शाम करते हो ना? सुबह दोपहर शाम करते हो, साल के 365 दिनों में करते हो, हर सांस सांस में भगवान को याद करते हो। अगर आपको भगवान याद कर ले तो कल्याण नहीं हो जाएगा। लोग कहेंगे अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था। समझे ना, जीवन मिला है तो जीवन को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। ये मनुष्य की बड़ी कमजोरी है, वो जीवन को ही अपने अस्थायी पते को स्थायी पता मान लेता है। ये हमारी कमजोरी है। पर हमें क्या करना है? अपनी इस कमजोरी को तोड़ना है और क्या करना है? उस आत्म स्वरूप को प्राप्त करना है। तो महान बाबू आज इस साल का अंतिम उपदेश कहें आप लोगों के लिए, धर्म उपदेश कहें, आपके जीवन में हमेशा ज्ञान की ज्योति जलती रहे और सुख शांति समृद्धि बनी रहे और आपका आगे आने वाला वर्ष भी कैसा हो? आनंद में हो, मंगल में हो। ठीक है ना। तो इसी के साथ विराम, अपन आज पूज्य गुरुदेव की मंगल देशना को भी अपन सुनेंगे। बोलिए आचार्य गुरुदेव सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की। चलिए, एक को विदा किया, नई वस्तु को देखा तो आकर्षित हो गई, और वही जब नई वस्तु पुरानी होती चली गई तो क्या हो गई? अरे ये तो पुरानी रोज की हो गई, छोड़ो इसको, अब नई लेकर आते। वर्ष तो वही है, दिन भी वही है, पर याद रखना कितने जाने कैलेंडर बदल गए और जाने हम कितने कैलेंडरों को आगे बदल देंगे, पर अपने अंतरंग का एक भी कैलेंडर का पन्ना हम लोग नहीं पलट पाए। जहां थे जैसे थे वैसे ही है, रागी थे, रागी है और रागी ही बने रहेंगे। वीतरागी के पास दर्शन करने भी आएंगे तो राग की बात करेंगे अपन। कैसी बात करेंगे? राग की बात करेंगे। वीतराग छवि मुद्रा को देखकर भी वहां पर क्या कहेंगे? अरे भगवान ने इनका काम कर दिया, हमारा काम तो किया ही नहीं। क्या नहीं किया? और फिर लोग तो ये कह रहे अरे भगवान तो उनके हैं, हमारे तो है ही नहीं, है ना।
भावना आती नहीं आती? ये भावना ही हमारे लिए सबसे बड़ा दुख का कारण है। याद रखना, हमारे जीवन में जब जब परमात्मा के प्रति अरुचि पैदा हो जाए, किसी पंडित के पास नहीं जाना, किसी ज्योतिष के पास नहीं जाना, स्वयं ही अपने जीवन का गुणा भाग लगाने लगा कि मेरा शुभ का समय चल रहा है या फिर अशुभ का समय चल रहा है। परमात्मा के प्रति आपकी अरुचि पैदा हो जाए, परमात्मा के दर्शन करने का भाव ही ना हो, और परमात्मा के लिए दर्शन करने भी जाएं पर लौटकर बीच से ही आ जाएं, तो समझ लेना कि आपका पाप कर्म का उदय है। इसका उदय है, पाप कर्म का उदय है। और जब आपको परमात्मा के प्रति सहजता से दर्शन मिल जाए, परमात्मा के दर्शन में कोई बाधा नहीं आए, तो समझ लेना कि मेरा अब शुभ समय चल रहा है। जब जब हमारे जीवन में अशुभ कर्म दस्तक देता है, तो सबसे पहले हमारी जिनेंद्र वंदना ही हमसे छूट जाती है। क्या छूटती है? दुकान नहीं छूटती, ऑफिस नहीं छूटता, संसारिक कार्य नहीं छूटते। क्या छूट जाता है? मंदिर छूट जाता है, जिनेंद्र वंदना छूट जाती है, जिनेंद्र मुद्रा छूट जाती है। जब कोरोना आया था ना, दिल्ली में आया था, नहीं आया था, सभी जगह आया था। बताओ, सबसे पहले क्या बंद किए गए? मंदिर बंद किए गए, देवालय बंद किए गए, प्रार्थना स्थल बंद किए गए। अरे अरे, यहाँ से हटाओ, ये भीड़ करते हैं। पर दिल्ली का एक समय ऐसा भी था, मैंने सुना था, बहुत लंबी लाइन भी लगी हुई थी। क्या खोल दिए गए? ऐसी बात मैं नहीं बोलूंगा, आप समझ जाओ। देखा था मैंने। और व्यक्ति एक नहीं जाने कितने दिन का स्टोर करके भी ले गया था, है ना? विचार करिए, जहां पर प्रार्थना करने से अनेक प्रकार के रोग चले जाते हैं, वो तो बंद कर दिए गए। क्या खोल दिए गए? तो आप लोग समझो, मैं नहीं बोलूंगा, कि सभी समझेंगे तो महाराज का समर्थन करते हैं। गलत चीज को तो मुख से बोलना ही नहीं चाहिए। लोग खुद समझदार है, समझ जाते हैं। क्या समझे? महानुभावों, विचार करना है कि सबसे पहले अशुभ कर्म आएगा तो सबसे पहले जिनेंद्र वंदना, जिनेंद्र मुद्रा का दर्शन बंद हो जाएगा। और याद रखना, जब जब तुम्हारे जीवन में शुभ का उदय आएगा, तो सबसे पहले आप जब खिड़की खोलोगे तो सबसे पहले जिनेंद्र मुद्रा का दर्शन आपको हो जाएगा। समझ लेना कि आपका शुभ का समय आ चुका है। पर क्या करें महाराज, जिनेंद्र मुद्रा का भाव ही नहीं होता है। बहुत लोग कहते हैं महाराज हमारा मंदिर आने का मन ही नहीं होता है। और बहुत लोगों का प्रश्न होता है, महाराज हम तो रोज आते हैं, हमारा कोई काम बनता नहीं है, पर बगल में बैठा हुआ पड़ोसी कभी मंदिर नहीं आता है, फिर भी उसका दुकान बहुत तेज चल रही है, बहुत संपन्नशाली है, बहुत वैभवशाली है। हम तो रोज दिन पुण्य कार्य करते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता है। सामने वाला तो कुछ नहीं करता, फिर भी संपन्नशाली है। तो गुरु महाराज कहते हैं तीर्थंकरों की वाणी में, कोई बात नहीं बेटा, पूर्व का है खाली। क्या? जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार। कितने भी ये कर ले, पाप कर ले, सारे माफ हैं। जब ये कर्म समय जब कर्मठ लेगा ना, कर्मठ बदलेगा, तो ये किसी को नहीं छोड़ता है। रामचंद्र को देखिए, क्या देखिए? रामचंद्र को देखिए, कहां पर राज सिंहासन और कहां पर वनवास।
है ना, वही तो वक्त है, अलग वक्त नहीं है। ऐसे हमारे जीवन में बड़े बड़े उदाहरण हैं। जब हमारे अशुभ कर्म का समय आता है ना, तो सबसे पहले हमारे अपने लोग ही हमको छोड़कर चले जाते हैं, बात नहीं करते हैं। और जब शुभ कर्म का समय आता है ना, तो जितने लोग बिखरे होते हैं ना, वो सारे के सारे लोग अपने आप क्या बन जाते हैं, हमारे मित्र बन जाते हैं। अगर कोई गांव का मोहल्ले का व्यक्ति ऐसे ही रोज घूमता था, रोज कोई उसको राम जोहार नहीं करता था, अगर किसी बड़ी पोस्ट पर पहुंच गया, क्या करते हो, जाने कहां कहां की रिश्तेदारी निकाल लेते हो। किसके लिए? मात्र अपना कार्य सिद्ध करने के लिए, स्वार्थ के लिए। आज साल का अंतिम दिवस है ना, 23 का अंतिम दिवस है। कल कौन सी साल लग जाएगी? 24 लग जाएगी। आज अंतिम समय है। जो सूरज आज निकला है ना, वो सूरज कल तो निकलेगा, पर इस साल के साथ निकलकर अगले साल का निकलेगा। पर याद रखना, इस सूरज का निकलना निश्चित है, जो निकलेगा, चाहे साल परिवर्तन हो चाहे ना हो। ये सूरज का उगना पूरब से निश्चित है और पश्चिम से अस्त होना भी निश्चित है। सुबह हुई है तो सांझ भी होगी, दोपहर भी होगी, रात्रि भी होगी, निश्चित है। पर याद रखना, जीवन का सूरज उगे ना उगे ये कोई निश्चित नहीं है। कभी कभी उग नहीं पाता है, गर्भ काल में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। संयोग से कभी उग भी जाता है तो दोपहर नहीं, जवानी नहीं आती है। और कभी कभी अगर दोपहर भी आ जाए जीवन की, तो संध्या काल आ जाए, ये भी कोई जरूरी नहीं होती। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। पर क्या करें, हमको पूरा भरोसा है। बहुत लंबी लंबी क्या कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, ऐसा करना वैसा करना। आजकल लोगों ने पूरा 1 साल का क्या बना रखा होगा, पूरा का पूरा लेखा जोखा बना लिया होगा। साल का लेखा जोखा है, पर अपना लेखा जोखा कुछ नहीं। कितना किया, क्या किया, कैसे किया, कब किया। याद रखना, मृत्यु के सामने वही घबराता है जिसका हिसाब किताब गड़बड़ होता है। जिनकी जीवन की शैली गलत होती है ना, जिनका जीवन विषयों में होता है, जिनका जीवन मोही अवस्था में होता है, रागी अवस्था में होता है, वही मृत्यु के सामने घबराते हैं। कल रात को भैयावर्ती के समय पंकज भाई चले गए शायद, हैं, आ जाएंगे, अभी घर पे गए हैं, कपड़े बदलने गए हैं। यही बदलने का सिस्टम खराब है, यही बदलते रहते हैं। कभी कपड़े बदलते रहते हैं तो कभी स्तन को बदलते रहते हैं। हम लोगों ने अगर क्या किया, कुछ नहीं किया। तो पंकज भाई ने एक प्रश्न किया रात को, ऐसा प्रश्न किया, मैं उसको क्या बोलूं, समझे ना। उन्होंने कहा कि महाराज बताओ आत्मा कैसी है। क्या बोले, आत्मा कैसी है। अब उन्हें क्या बताऊं आत्मा कैसी है। कोई बताने की चीज हो तो बता दूं। साड़ी वाले, अभी साड़ी वालों से पूछो कपड़ा कैसा, हाल बता देंगे क्यों, है ना, हाल बता दोगे। कौन सी कंपनी का है, कितने का है, सब बता दोगे। कोई अगर आपसे पूछेगा आत्मा कैसी, बता पाओगे आप? पता ही नहीं पाओगे। अभी नजर बड़ा वाले पूछो बेबी सूट में कितना कपड़ा लगेगा, है ना, हाल बताओ कितना काटना है, कितना निकालना है, कैसे लगाना है, हाल नई डिजाइन बना देंगे उसकी तुरंत। पर आत्मा की डिजाइन पता है आप लोगों को? कुछ नहीं पता। आत्मा तो मात आत्मा जैसी है, और जो इसका अनुभव करता है ना, वो ही जानता है
कि आत्मा कैसी है। आत्मा कभी शब्द के अनुसार हम उसको बता नहीं सकते हैं, मात्र एक कल्पना करा सकते हैं, आपको एक थोड़ा सा उसका ज्ञान दे सकते हैं, पर आत्मा तो उससे भी हटकर अलग है। तो महानुभावों, ये नया वर्ष आने वाला है, महाराज जी बोले थे ना, कहीं होटल नहीं जाना। होटल भी कहता हो तो रुक, नहीं हो तो टल, निकल यहां से। महान बाबू, ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये हमारा देश जो है ना, इस देश में प्रातःकाल की बेला में पूजा पाठ होती है और संध्या काल की बेला में मंगल आरती हुआ करती है। और जैसे ही रात्रि काल आती तो मात्र एक दीपक को जला दिया जाता, तो वो पूरा का पूरा दीपक रात्रि काल से लड़ने का ताकत रखता है। हमारे जीवन में भी एक ज्ञान रूपी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्ञान रूपी दीपक होना चाहिए। संयोग से आज सब कुछ मिल गया, पर याद रखना आगे अंधेरी रात आने वाली है। क्या आने वाली है? अंधेरी रात आने वाली है। जब अंधेरी रात आएगी तो क्या होगा? अंधेरा ही होगा। तो याद रखना, सब कुछ मिला है तो इस सब कुछ मिलने पर कुछ ऐसा कर लो कि आगे तुम्हारा जीवन व्यवस्थित रहे। एक बहुत सुंदर एक कथा कहें, घटना कहें, उदाहरण कहें, जो समझो वो समझ लो। एक राज्य में को एक व्यक्ति को 5 वर्ष के लिए राजा बना दिया गया। क्या बना दिया गया? 5 वर्ष के लिए राजा बना दिया गया। पर राजा बनने के बाद एक शर्त थी, उसको काल कोठरी में पटक दिया जाता था, जंगल में छोड़ दिया जाता, वहां पर कोई हिंसक प्राणी के अलावा और कोई नहीं दिखते थे। तो राजा बना दिया गया, 1 बन गया, 2 बन गया, पर किसी ने अपना आगे का इंतजाम नहीं किया। सभी को कहां पर जाना पड़ता था? जंगल में जाना पड़ता था, कोई नहीं। तो एक व्यक्ति था, वो बन गया। पता उसने क्या किया? 5 वर्षों में जो जंगल था ना, उसमें क्या बना दी? कोठियां बना दी, महल बना दिए, है ना। जो पूरा जंगल को इतना व्यवस्थित कर दिया कि जो बाकी के राजा नहीं कर पाए। क्या हो गया? चली गई क्या? हिला के देखो इनको, है अभी हो। कभी कभी हो सकता है कि ब्रह्म की बात सुनकर ब्रह्म में लीन हो गई हो शायद। हाँ हाँ, जिरवाणी की बात को सुनकर नींद बहुत आती है, लोग कहते हैं। आती है, अच्छी बात है ना। जहां शांति मिले वहीं तो नींद आएगी। समझे ना। तो क्या हुआ? उस व्यक्ति ने 5 वर्षों में क्या किया? राजा ने पूरे के पूरे जंगल को क्या बना दिया? महल बना दिया। तो राजा खुशी खुशी 5 वर्ष के बाद कहां चला गया? महल में चला गया। हमको भी कुछ समय के लिए मनुष्य पर्याय रूपी राजा बने हम लोग, तो हम इसको ऐसे ही न गवा दें, आगे चलकर अपना कोई महल बना दें, ऐसा कोई कार्य कर लें। जब इस पर्याय का परिवर्तन हो, इस शरीर का परिवर्तन हो ना, तो हमको नरकों में ना जाना पड़े, हमको त्रिंचों में ना जाना पड़े। कम से कम देव पर्याय में चले जाएं और देव पर्याय में जाने के बाद वहां से फिर मनुष्य बने और अपने कर्मों को क्षय कर सिद्धालय को प्राप्त कर ले। महान बाबू, समय बड़ा कीमती है। जैसे अम्मा जी थी ना, मुझे बड़ा संशय हो गया, अगर कुछ हुआ तो नहीं, मंगल हुआ, कोई बात नहीं। तो एक बार क्या हुआ, एक बूढ़ी माँ थी, बूढ़ी माँ, एक सुना दूं आपको मैं छोटी सी बात। अनपढ़ थी, अनपढ़, मदन सेन जी, कुछ नहीं जानती थी, पढ़ना लिखना, काला अक्षर भैंस बराबर थी वो। तो हुआ ये, मोटा मोटा ग्रंथ लेकर
पढ़ती थी वो, अब क्या पढ़ेगी, वहां तो पन्ने ही पलटना है। तो पन्ने पलट बड़े चाव से पन्ने पलटती थी, एक पन्ना दो पन्ना, उस पर उंगली भी चलाती थी। तो एक व्यक्ति ने कहा, बताओ आपको कुछ समझ में आ रहा है? कोई ज्ञानी पुरुष थे, समझ में आ रहा है क्या पढ़ रही हूं? उस बूढ़ी माँ ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता इसमें क्या लिखा, मुझे कुछ नहीं पता कि इसका अर्थ क्या है, पर इतना पता है जब जिनवाणी को खोलते हैं और जब हम इस पे उंगलियां फेरते हैं ना तो हमको बड़ी शांति मिलती है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं पता। समझे ना? ये जिनवाणी मां, ये वितराग मुद्रा, निर्गंत गुरु अगर मिल जाए तो समझ लेना कि आपका मंगल ही मंगल है। वैसे तो विदाई पर मिल जाए फिर भी मंगल है, और अगर आगमन में मिल जाए तो फिर भी मंगल है, क्योंकि ये मंगल स्वरूप हैं। कैसे हैं? मंगल स्वरूप हैं। एक व्यक्ति रोज मंदिर आता था, पर अंधा था। कौन था? अंधा। उसे कुछ भी दिखाई, जन्म से अंधा था। उसने कभी वितराग मुद्रा का अवलोकन अपने जीवन में कभी नहीं किया। तो रोज आता था, और जब कोई अंधा व्यक्ति मंदिर आए, और जो पुराने जो भगत होते हैं ना, जिन्हें क्या बोले, मंदिर के ऐसी बात मत बोलो आप, हाँ, पुजारी, पुजारी कहते हैं उनको, अपन क्या कहें बताओ, वही नाम दें। बताओ राजेश क्या बोल रहे हैं आज? हाँ, ठेकेदार? नहीं, हम ठेकेदार नहीं बोलेंगे, हम तो जिनेंद्र भक्त कहेंगे उनको। समझे ना? जब वो रोज अंधा व्यक्ति वहां आता था तो बहुत सारे लोग भगवान को छोड़कर किनको देखते थे? अंधे व्यक्ति को देखते थे। और जब अंधे व्यक्ति को दर्शन करते हुए देखते थे तो मनी मन में चर्चा करते थे, अरे ये क्यों मंदिर आता है, इससे तो मंदिर नहीं आना चाहिए। यानी क्यों? अरे ये क्या भगवान को देख पाएगा, जैसे मंदिर नहीं आना चाहिए। मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प चलने लगे, विचार चलने लगे। तो एक दिन एक व्यक्ति ने पकड़कर पूछ लिया, जैसे अपने अरविंद, समझ रहा है, पूछ लिया। क्या पूछा? मंदिर क्यों आते हो, आपको दिखता तो नहीं है? पता है उसने क्या बात बोली? बड़ी सुंदर बात बोली, कोई बात नहीं, मुझे नहीं दिखता है, मानता हूं कि मैं अंधा हूं, पर जिनके मैं दर्शन करने आता हूं ना, वो तो तीनों लोगों के नाथ है, उनके ज्ञान में तो तीनों लोग झलकते हैं। मैं अंधा हो सकता हूं, पर भगवान अंधा नहीं हो सकता। मैं उनके दर्शन करने आता, वो मुझे दिखता है। महान बाबू, भगवान हमको देखें या हम भगवान को देखें, कोई बात नहीं, कोई तो किसी को देख ले। श्रीमंदर स्वामी के ज्ञान में आ रहा होगा कि कृष्णा नगर में आज भी इतनी सर्दी में लोग यहाँ पर बैठकर जिनवाणी सुन रहे हैं, ये भी भगवान के ज्ञान में आ रहा होगा। तो मान बाबू, बोलने को तो बहुत कुछ है, मैं तो बोलता रहूँगा, आप लोग सुनते रहोगे, ठीक है ना? तो एक ही बात कहूँगा, आगमन के साथ ही गमन छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? आगमन के साथ में क्या छुपा हुआ है? गमन। आगमन का अगर आ हटा दिया जाए तो क्या बन जाता है? गमन बन जाता है। जो आता है वो जाता भी है, ये जीवन का शाश्वत नियम है। समझे ना आप लोग? तो हमें क्या करना है? आगमन करना है या गमन करना है? गमन या आगमन?
आगमन माने आना, गमन माने जाना। तो महान बाबू आज यही संयोग है, आगमन भी है, गमन भी है। 2023 का गमन है, अपना नहीं बोला मैंने अभी। क्या बाबू नहीं मुचन जी, अपना नहीं बोला मैंने अभी। 2023 का गमन है और 2024 का आगमन है। तो महान बाबू 1:30 बजे हमारा गमन है। समझे ना, ये संसार है, चलता रहता है। तो महान बाबू अपने जीवन में अनेक कैलेंडर ना बदलकर क्या करें, अपना कैलेंडर बदलें और अपने कैलेंडर की हर तारीख पर, हर महीने पर एक एक शब्द को लिखें, एक एक अनुभव लिखें, एक एक जिनवानी का शब्द लिखें। और जिनवानी का शब्द ना लिख पाओ तो मैं आपको एक मंत्र देता हूं, वो लिखें, हे भगवान मेरे को भी भगवान बनना है। क्या बनना? बोलते ना कि हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के, है ना। लोग भगवान इत बताओ, एक बात आपसे पूछो फिर बेदार बराबर लूंगा मैं। इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर, सभी भगवान को याद करते हैं? हाथ उठाओ, सब उठाओ। करते हैं ना? किसको याद करते? करते हो ना? कितनी बार करते हैं बताओ? बताओ सुनील, क्या नाम है इनका? सुबह दोपहर शाम करते हो ना? सुबह दोपहर शाम करते हो, साल के 365 दिनों में करते हो, हर सांस सांस में भगवान को याद करते हो। अगर आपको भगवान याद कर ले तो कल्याण नहीं हो जाएगा। लोग कहेंगे अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था। समझे ना, जीवन मिला है तो जीवन को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। ये मनुष्य की बड़ी कमजोरी है, वो जीवन को ही अपने अस्थायी पते को स्थायी पता मान लेता है। ये हमारी कमजोरी है। पर हमें क्या करना है? अपनी इस कमजोरी को तोड़ना है और क्या करना है? उस आत्म स्वरूप को प्राप्त करना है। तो महान बाबू आज इस साल का अंतिम उपदेश कहें आप लोगों के लिए, धर्म उपदेश कहें, आपके जीवन में हमेशा ज्ञान की ज्योति जलती रहे और सुख शांति समृद्धि बनी रहे और आपका आगे आने वाला वर्ष भी कैसा हो? आनंद में हो, मंगल में हो। ठीक है ना। तो इसी के साथ विराम अपन आज पूज्य गुरुदेव की